चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो। ये सत्संग है। जो आपको अंदर का भेद, जो आपको मिला है, जो दिया गया, उसको संभाल के रखो, भूल मत जाना। और जब संभाल के रखोगे तो सुरमनी भी करोगे और ध्यान भी करोगे, भजन भी करोगे। यही तुम्हारे काम की चीज है, यही आत्माओं का सच्चा धन है। इसको गांठ में बांध करके और जल्दी करो, इसकी कमाई करो। तुम्हारे पास जमा हो जाएगा, बस यही ले जाएगा, बाकी ये सामान कुछ नहीं। भोग है संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना। देखो, ये कोई हमारी पुस्तक बनाई नहीं है, ये तुलसीदास जी महाराज की बनाई है। उन्होंने उसमें सब लिखा, जितने नाम है सब 450 वर्ष ऊपर हुए। उन्होंने जो देखा है वो लिखा, और जिन प्रेमियों को बताया उनको सब चढ़ा करके दिखाया और पहुंचाया, उन्होंने सब इसमें लिखा। हमारे तो नहीं, लेकिन ये क्या है? प्रमाण, सबूत है। जब कचहरी में कोर्ट मुकदमा लड़ते हो तो आप कोई मतलब नजीर रखो, तो फलाने कोर्ट में ये हुआ था, उसने मतलब ये किया था, तो वो नजीर रख देते हो आप। ये है नजीर। जब महात्माओं ने जो कुछ पाया और जो दिया, दोनों का, पाने वाले का भी और प्राप्त कराने वाले का। तो ऐसा मत समझो कि बाबा जी अपनी तरफ से कोई बात कह रहे हैं, जो है वो सत्य है। इसलिए आपको सुने। दो स्थानों का भेद आपको बताया। एक तो सहदल कमल, उस पर बैठे हुए निरंजन भगवान, उनका रूप ज्योति स्वरूप, और बाजा उनका घंटा होता। दूसरा स्थान है त्रिकुटी, उस पर ओम बैठे हुए हैं, उनका रूप है लाल, और बाजा उनका जो है बादलों के घर का मृदंग। वो आपको सुबह सब सुनाया और कहा कि देखो, मैंने प्राप्त किया और इनको प्राप्त कराया। दोनों है, प्राप्त करने वाला, प्राप्त कराने वाला, दोनों को बताया। तो ये कोई झूठी बात तो है नहीं। जब तीसरी आंख, तीसरा कान जब तुम्हारा खुल जाएगा तो तुमको अंदर से सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा, सुनाई देना शुरू हो जाएगा। अब आप अपने अपने भाषा में आप उसका नाम कुछ भी बोलो, लेकिन है वो एक रूप उसका एक है, स्थान उसका एक है, आवाज एक ही है। उसका अलग अलग नहीं है। एक आवाज है, एक नाम है, एक रूप है, और एक स्थान है। अब आपकी भाषा अलग अलग रहती तो एक। अब सब लोग इस घड़ी को अलग अलग नाम से बताते हैं, लेकिन ये तो वैसे घड़ी है, समय देखने की घड़ी है, नाम अलग अलग। बस यही बात आप कहीं भी किसी जगह जाओगे, वो तीसरा नेत्र है, दिव्य दृष्टि है, ज्ञान चक्षु, उसको थर्ड आई कहो, सिक्स कहो। रूह की स्थित कहते हैं आंख,
तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, दिव्य ज्ञान चक्षु, ये सब एक ही अलग अलग संबोधित किया, बताया ये इसके इतने नाम है। तो आप इस तरफ का मत पढ़ो, जो तत्व बात है उसको अच्छी तरह से। और जब जो गुरु महाराज हमारे आपने देखा वो बैठे, उन्होंने ये रास्ता बताया था, उनसे ये रास्ता मिला और किसी से नहीं मिला। ना किताबें दे सकी, ना कोई मतलब पहाड़ और मतलब ये दे सके, वो महापुरुष मिल गए तो उन्होंने बताया कि इस तरह से साधन सुमरन ध्यान भजन करो, तुम्हारी आंख तुम्हारा कान खुल जाएगा और तुम देखते चलो, चलते चलो, सीधा सीधा। तो आप लोग शंका का मत करो। अब 2 मंजिल तो यानी गुरु ने साधक को पार करा दी, दिखाया देखो ये। अब तीसरी मंजिल, इसके ऊपर तीसरी मंजिल है, मंजिल तीसरा स्थान यानी तीसरा देव। अब वो तीसरा है, उसको भी जरा सुन लीजिए आप, बोलो। अब चली तीसर पर्दा खोल, सुन मंडल का सुन लिया बोल। जब वो त्रिकुटी गढ़ कहते किला, जब वो ब्रह्म स्थान पर पहुंच करके ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो सामने ही बैठे वो गुरु। वो पर्दा हटा, कौन सा पर्दा? जो अपने ऊपर पहरे शब्द स्पर्श रूप रस, पर्दा हट गया तो उधर से सुन का बोल आवाज। सुन कहते हैं 10वें द्वार को, सुन कहते हैं पार ब्रह्म को, सुन कहते हैं कि अल्लाह को, उसको सुन कहते हैं उस आवाज का हमने बोल सुन लिया, आवाज आने लगी और सुनाई देने लगा। तो वो इन दोनों से वो रस भरी आवाज है, बहुत मोहित करने वाली। बोलो। 10वां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। कहते हैं वो 10वां द्वार है और नीचे के गगन आकाश, स्वर्ग है, वैकुंठ है, मृतलोक है, ये सब मतलब ईश्वर का लोक और ब्रह्म का लोक कहते हैं, सब छोड़ दिए। वो 10वां द्वार सुन, वहां सूरज चली, वो लिए जा रहे, दिखा रहे, क्या चल आगे, क्योंकि भेद तो उन्होंने बताया महापुरुष ने, तो लिए जा रहे उसको दिखाई दिया। सब नीचे के जितने भी ब्रह्मांड हैं सबको छोड़ दिया, और 1-2 अनगिनत ब्रह्मांड है नीचे। 10वें द्वार के नीचे इतने ब्रह्मांड है कि जो कहने लिखने में नहीं आ सकते, सब छोड़ दिया। कितने मतलब ये सूरज मंडल, चांद मंडल, तारा मंडल, कितने इनको छोड़ दिया, सबसे इधर पार निकल गए। बोलो। मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाय समान। और वो कहते हैं कि मान सरोवर, जब गुरु महाराज का दर्शन होगा और जब ये पर्दा उतरेगा तो पहले आप वहीं जाएंगे, सामने ही मान सरोवर है। मान सरोवर है तालाब, तो कितना बड़ा तालाब है, ईश्वर के लोक से बहुत बड़ा और ब्रह्मलोक से बहुत बड़ा और ब्रह्मांड से बहुत बड़ा वो तालाब है मान सरोवर। ये उसके सामने, उस तालाब के सामने कुछ नहीं, न ये मृतलोक कुछ है, न स्वर्ग वैकुंठ, न ईश्वर का लोक है, न ब्रह्म का लोक, कुछ नहीं। ये तो इतना सा है, इतना वहां जाकर के इतना ही दिखाई देता है। और ये सब सामने, जितना ऊंचे आओगे वैसे ऐसे सिमटता आएगा, बस इतना दिखाई, और जितने नीचे आओगे उतना ही फैलता जाएगा। तो 2 आंखों की, बाहर की आंखों के लिए फैला हो गया और अंदर की आंख के लिए सिमटा हो गया। तो ऊपर गए तो वहां से सामने सब देखती है, अमेरिका है, चीन है, जापान है, जो भी बोल,
ये सब कुछ वहां समुद्र है, पहाड़ है, नदी और नाले सब सामने दिखाई। तो कहते हैं हमने इनको छोड़ दिया और मान सरोवर में स्नान किया। तो वहां हंस मंडली रहती है, शुद्ध निर्मल जीवात्माएं रहती है मान सरोवर के किनारे। और आप अरबों वर्षों तक वहां आप गिनते रहो तो उनको गिन नहीं सकते हो जो मान सरोवर के किनारे रहते। इतनी जीवात्माएं, और एक एक जीवात्मा का ये जो सैदल कमल है या जो त्रिकुटी, इससे 12-12 गुना 16-16 गुना ज्यादा प्रकाश है। ये जो सूरज बैठी है दोनों आंखों के पीछे, इसी को जीवात्मा कहते हैं, इसी को रूह कहते हैं, इसी को सोल कहते हैं। और वहां जब पहुंच जाएगी, मान सरोवर में स्नान किए तो इतना उसका रूप बढ़ा जो लिखने में नहीं आता। इनसे 12-12 इतना ज्यादा प्रकाश, और 12-12 हिस्सा ज्यादा शक्ति, और 12-12 हिस्सा ज्यादा ज्ञान इसको मिल जाएगा। ये छोटा रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत सुलभ है, सीधा है, आसान है। इस रास्ते में पहले भी कोई तकलीफ नहीं थी, और तो जब नियम बना दिया तो आपके लिए अड़चन हो गई, तब आपके लिए मुश्किल हो गया, दिक्कत हो गई। और जब नियम मिल रहा था तो बिल्कुल सरल था, आसान। तो कहते हैं मान सरोवर में स्नान किया और वहां हंस मंडली जुट के जुट। अब ये इसको सजा धजा के बड़ी सजावट करते हैं, इतने बड़े बड़े विशाल गेट कारीगरियों से जड़े हुए, इनकी जो उसका स्वागत करते हैं सरसों का, वो कहने लायक नहीं। ऐसे बड़े बड़े एक एक मतलब ये कि जो गेट है करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की बुलंदी रखता, ऐसे गेट कारीगर, और नीचे से ऊपर तक सब दिखाई देता है। अद्भुत 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 रचना वहां दिखाई देती। सुन शिखर चढ़ी सूरत घूम, किंगरी सारंगी डाली धूम। हम कहते हैं मान सरोवर में स्नान किया, उसने अपना शुद्ध रूप धारण कर लिया। यही से आई थी तो यहाँ शुद्ध रूप निर्मल हो गया। अब उधर आवाज सुनी उसने किंगरी और सारंगी, क्योंकि वो सुन 10वें द्वार से आवाज आ रही, उसमें पार में बैठे हुए, वहां से उनकी उन्हीं को मुसलमान फकीर अल्लाह कहते हैं। तो वहां से आवाज आ रही तो बड़ी धूम मची है, बहुत तेज आवाज, इन दोनों से बहुत प्रिय और बहुत तेज, पूरे के पूरे मंडल में उसमें धूम मची। बोलो। सुन सुन सूरत हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी पार। कहते हैं कि भाई सुन करके सूरत बिल्कुल सार रूप धारण कर लिया और बलवान हो गई, ताकतवर हो गई, ज्ञानवान हो गई। अब उसके आगे सुन के आगे 10वें द्वार के आगे त्रिवेणी संगम है। ये इलाहाबाद वाला नहीं है, ये तो बालू है, मिट्टी है। ये तो बरसात में सब गंदा पानी मलमूत्र आता जाता, वहां ये नहीं है, शुद्ध बिल्कुल निर्मल। आप उसमें देखो तो अरबों योजन नीचे साफ दिखाई देता है। अरबों योजन माने रखता है, 1 योजन का 8 मील होता है। ये बुद्धि किसी के काम नहीं करेगी। जो चीज महात्मा देखते दिखाते हैं वो काम नहीं कर सकती। जब वहां पहुंचोगे और वो दिखाएंगे, और जब वो चीज प्राप्त होगी तभी समझ में आती है क्या। तो आगे जाकर के त्रिवेणी संगम है, वहां जो भी जाएगा ऊपर सबको स्नान करना पड़ेगा। एक तो ये मान सरोवर और वो त्रिवेणी संगम, सब ब्रह्मांडों को मिला लीजिए, सबको एक कर दीजिए, तो त्रिवेणी संगम के तरफ लंबाई और चौड़ाई किसी की नहीं है। इतना लंबा चौड़ा वो त्रिवेणी संगम है। वहां तुरंत जब इस आवाज को किंगरी
और सारंगी की आवाज को जब सुनेगी और सुन के जब पहुंचेगी वहां, तब उसको खबर ऊपर की आएगी। तो उसके पार है, 10वें द्वार के पार, रणंकार पथ के पार, इसमें तो लिखा है रणंकार पथ, निरंजन का पथ, ओंकार, ये सब कुछ उन्होंने लिखा दे करके 450 वर्ष पहले। तो कोई मैं ऐसी बात नहीं कि आपको कोई गलत चीज मिल जाएगी, ऐसा नहीं, प्रमाण के साथ। एक दो पुस्तक नहीं, मीरा ने जो कहा वो प्रमाण के साथ, रैदास जी ने कहा प्रमाण के साथ, ये कबीरदास जी आए तो प्रमाण के साथ, ऐसे नहीं कि ऐसे कह दिया। ऐसे अगर कह देंगे तो आप मानोगे कैसे? वो तो उनको दिखाना है, पहुंचाना है याद। तो बड़े ध्यान से बोलो। महासुन काना कालीन गुप्त भेद जालीन हाची। कहते हैं आगे महासुन का नाका, महासुन कहते हैं भमर गुफा, सोअंग पथ को कहते हैं महासुन। ये नीचे सुन रहे 10वां द्वार और भमर सुबह महासुन है। कहते हैं उसका नाका लिया, भी गए नहीं, किनारे पहुंच गए, जैसे वहां से अब मां सुनने लगेगा तो यहां तक पहुंचे, नाके तक पहुंचे। कहते हैं ये भेद, स्नान किया और प्रयागराज में नहाया और उसके बाद हम बलवान निर्बल ताकतवान हुए और ऊपर को जब चढ़े तो फिर आ गए। तो महासुन का मैदान कितना है? अरबों जोजन लंबा। तो अरबों जो लंबा है, आपका तो ये सारा देश ही नहीं है, तो पैमाइश कैसे करोगे? जोजन ही पहले था, अब तो ये मतलब कोस और मील आया और किलोमीटर, पहले जोजन ही था। तो एक जोजन का मतलब यह है कि 4 कोस, और एक जोजन का 8 मील, पहले तो ये था। तो आप इसको नापते रहो तो क्या पता चलेगा? ये तो घूम करके वहीं आ जाओगे, उधर गए वहीं अंडाकार, वहीं फिर लौट आए। वो इतना लंबा मैदान है और सब रचना से मूल, ऐसी सुंदर रचना है कि नीचे किसी लोक में ऐसी रचना नहीं। तो कहते हैं ये गुप्त भेद गुरु की महापुरुष की कृपा से ये मिला और उनकी दया से यहां तक आए। अभी आगे जाएंगे, आगे चलेंगे, बोलो। अंध घोर जहाँ भारी तेर 70 पालन जाका तो घेर। कहते हैं अंधघोर, यानी क्या इतना प्रकाश है कि वो प्रकाश में आंख ठहरती नहीं, ऐसे बंद हो जाती है। आप जब कैमरा लो ना, फोटो खींचकर, तो आंख बंद हो जाती है, इतना प्रकाश है कि आंख बंद हो जाएगी तो अंत हो। वहां कोई अंधेरा नहीं ना, देने रात है, उजाला ही है, लेकिन प्रकाश बर्दाश्त नहीं करता, तो आंख आपकी बंद हो जाती है, अंधेरे में। उसको जब बर्दाश्त कर लेगी तब सब दिखाई, क्योंकि वो प्रकाश और शब्द वो बर्दाश्त करना पड़ेगा और नाम बर्दाश्त करना पड़ेगा। बगैर बर्दाश्त किए हुए मैदान में, इतने लंबे चौड़े मैदान में आप जा नहीं सकते। बानी 4 गुप्त जहाँ उठती सूरत रागिनी नाई नाई सुनती। कहते हैं अद्भुत वाणियां वहां से उच्चारण होती रहती है, तरह तरह की वाणी उच्चारण होती है और तुरंत उन नई वाणियों को, वेद वाणी को, उनको वाणियों को सत्पुरुष सुनते रहते। यह स्थान भमर गुफा का है, इसको कहते हैं महाकाल। इस पर सोंग पुरुष विराजमान है। संतों ने इनको कहा महाकाल, और मुसलमान फकीर जो उधर पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा सजी, अर्थ। तो ये गुप्त भेद उन्होंने मानसरोवर में मैं स्नान कराया, महासुन
यानी मतलब उनका दीदार दर्शन कराया और उसके आगे ले गए तो त्रिवेणी संगम बनवाया, तब ये खबर लगी। तो अपना देश तो बहुत आगे है, उस महाशून्य से भंवर गुफा से बहुत आगे है देश अपना, यहाँ नहीं है अपना देश। बोलो। झंकारे अद्भुत कहा बरनु, सुन सुन धुन मन में आती हर खून। कहते हैं झंकारे विविध बात की आती रहती है और सुनते रहते हैं, तो कहते हैं इसको वर्णन कैसे करें, यहाँ न कोई कागज है, न कोई स्याही, न कोई कलम है, ऐसी अद्भुत झंकार है। अद्भुत उसी को कहते हैं जो कहने बना है, उसी को अद्भुत कहते हैं। आकाय भी उसी को कहते हैं जो कभी कहने में नहीं आ सकता, ये बाणी। और ये तो अभी 4 के 12 और हैं, वो जो सतपुरुष में भेजे हैं सतलोक से, वो 12 अलग हैं, ये तो 4 का भेद खोल रहे हैं। बोलो। 5 अंड रचना तह कीन्ही, ब्रह्म 5ता में हुई लीनी। कहते हैं कि भाई वो इस तरह की रचना है, क्या उसमें 5 यानी ब्रह्म, उसमें मतलब ये रचना में लीन थे, वहां राज करते रहते। ये 4 अलग है, वो अलग सब राजत्व करते। 16 है, लेकिन उनका राज रहस्य खोला नहीं, महात्माओं ने गुप्त रखा। अब कब तक गुप्त रहेगा, ये तो जब खोलेंगे तभी पता चलेगा। वैसे जो सुरतें इधर से जाती हैं सबको मालूम है, उनको सब जानकारी है, सब देखते हैं, लेकिन हुक्म नहीं है, आदेश नहीं, इसलिए वो कोई खोल नहीं सकता। जो आपको बताया गया वो ही खोलना है, उससे ज्यादा नहीं। अंडन शोभा बरनु कैसी, शब्द से कोई पीत बरन। कहते हैं कि शब्द ही शब्द है, आवाज ही आवाज है, साउंड ही साउंड है, और सब सफेद व्हाइट है। बोलो। लख लख अरबता सुपरमाना, यह अंडा अति। लेकिन ये भी महापुरुषों ने कहा कि तुच्छ है, ये भी खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी यानी वहां की गति है जीवात्माओं की, जो वहां रहती है और आनंद लेती है, लेकिन ये भी घेरे में, क्योंकि वो महाकाल पुरुष थी। तो वो जब उनको हुक्म होगा तो सबसे मिट लेंगे। बोलो। या में ब्रह्म व्यापक जोई, ताकि गति कहो कितनी हो। भाई जो यहाँ ब्रह्म व्यापक है सब जगह है, यानी सहज कमल में बैठ करके सब जगह व्यापक है, 3 लोग के मालिक है, तो इनकी गति कैसे? जब सुरतों की सुन में 10वें द्वार में इतना इतना प्रकाश और आवाज उनकी ये 12-12 हिस्सा ज्यादा, तो फिर तो ऊपर जाओगे तो उसकी और गति और शक्ति। का ज्ञान पाई यह ज्ञानी, फूले मन में होई अभिमानी। अब जल कमल में कोई कोई पहुंचा तो उन्होंने जब उसके नूर को, प्रकाश को देखा तो एकदम से मस्त हो गए, तो कह लगे यही सब कुछ है। पहली मंजली पर देखकर ये कहने लगे इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन महात्मा और साधक कहते नहीं भाई आगे भी है, ये तो है ही, पहला स्थान तो है ही, दूसरा भी है और तीसरा भी है और चौथा भी है, तो है ही। हमको ये थोड़ी कह रहे कि नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ऊपर नहीं और कोई स्थान नहीं, भाई यही व्यापक ब्रह्म है। जो सहजल कमल में जिनका नाम निरंजन है,
रूप उनका जो तितरो आवाज उनकी घटना तक, ये है उनका, ये है भाई। आप भूल गए तो ऊपर कौन जाएगा जब तक भेदी ना मिले? बोलो। मेढक सी गति न की जानी, कूप समुद्र जानी अब कहते हैं कि मेढक होता है वैसे तालाब में रहता है, लेकिन कभी कभी कुएं में भी चला जाता है। तो उन्होंने कहा अरे भाई चलो हम तुमको समुद्र में छोड़ देंगे, समुद्र बहुत बड़ा। तो मेढक कहता है कि नहीं यही तो समुद्र है, कि इधर से उधर छलांग मारी, कह लगा ये समुद्र, उधर से इधर, कह लगे नहीं ये नहीं, चलो अब समुद्र में छोड़ेंगे तब पता चलेगा। कह लगे हम नहीं मानते, ये आप झूठ बोल रहे हो। तो उसको पकड़ के जब निकाला और समुद्र में छोड़ा उसको, तो कह लगे वो हम नहीं जाते, इतना बड़ा समुद्र है, वो तो हुआ था। यही कहते हैं कि भाई छोटा सा ज्ञान मिल गया और ज्ञानी उस ज्ञान में भूल गए और कहते हैं आगे कुछ नहीं। तो कैसे मतलब है? जानने वाला जब बताएगा तभी तो जानोगे। बोलो। कहा करई यह है लाचार, वह तो देश न देखा सार। कहते हैं कि भाई उन्होंने सार तो देखा नहीं कि वहां क्या है। बाचाल, बाचाल कहते हैं बुद्धि की तर्क, उसको बाचाल कहते हैं। देखा नहीं लेकिन कह रहे हैं। अब देखा तो इसको भी नहीं है। जिन्होंने देखा है ईश्वर को, जिन्होंने देखा है खुदा को, उन्होंने तो कहा लेकिन आपने तो देखा नहीं। तो आप पढ़ करके बाचाल हो गए और तर्क करने लगे, तो ये तर्क से नहीं मिलता। ये भाव भक्ति, सेवा, आस्था, प्रेम, श्रद्धा से मिलेगा। तर्क बिन देखे कैसे प्रतीत, उन नहीं जानी अचरज रीत। कहते हैं कि भाई ये स्थान तो उन्होंने देखा नहीं, ना उनको उनका अनुभव हुआ और उन्होंने ये रचना भी नहीं देखी, तो उनको कैसे प्रतीत विश्वास कैसे होगा? तो कहते हैं हम नहीं मानते, हम तो जो इसमें लिखा है वही मानते। तो जो लिखा हुआ वो भी तो नहीं देखा, जो लिखा है उसको भी तो नहीं देखा। आपको तो वो देखना चाहिए था। तो जो देखते तुम, तो वो कहता नहीं चलो हम तुमको आगे दिखा देंगे। तो जब देखने के लिए कहे तो तुम तैयार हो जाओ, अच्छा चलिए हमको दिखा दी, तो दिखा दे। ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि हम इसके आगे नहीं करें, चलो कह अच्छा हम चलते हैं, तो ले जाए जब दिखाया कर। मैं तो समझता था यही सब कुछ है और ये कुछ और है, तब मान गए। तब संतों की गति और संतों की शक्ति का तब अनुमान होता है। ऐसे बोलो। इसी ब्रह्म को जान अपार, भूले मार्ग करे विचार। जो सैदल कमल में जो बैठे हुए हैं, इसी को सब लोगों ने कहा खुदा से आगे नहीं, ये इस ब्रह्म से आगे नहीं है। बस ये अपना विचार करके सब भूल गए। अब वो जिनकी साधना थी वो तो उन्होंने देखा था, अब ये पीछे से आए तो इनकी साधना तो कुछ है नहीं। तो कहते हैं कि नहीं, विचार से ही वो मिल जाता है। तो क्या मिलता है कि भाई जब मर जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग तुमने जिंदा नहीं देखा, तो जो चले जाएंगे उसने कोई चिट्ठी पत्री दी है आपको कि लेटर दिया कि हम पहुंच गए तुम भी आ जाना? वो तो आपने देखा नहीं, उसका कोई पत्र लेटर नहीं आया और आप कहते हो कि हम नहीं मानते। तो जो वो कहे उसको मान लो, तुम्हारे हित के लिए, भले के लिए। बोलो। अब उनको कैसे समझाऊं, वह नहीं माने चुप रहा। महापुरुष कहते हैं भाई इनको कैसे समझाया जाए? इनको समझाता हूं कि चलो हमको वो दिखाएंगे, तो कहते हैं हमको नहीं देखना, हमको इसके आगे कुछ नहीं मानना। तो कहते हैं अब कैसे समझाएं? तो अब उन्होंने कहा कि बस चुप रहो, इससे कुछ मत बोलो, ज्यादा बोलोगे तो झगड़ा करेगी, तो लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो चुप हो गए। फिर चुप हो गए तो इनको कुछ नहीं मिला। इनको ये भी नहीं मिला, जो पहले वालों ने जो कुछ देखा वो तो देख लिया, लेकिन बाद में जो लोग आए कुछ नहीं मिला।
वो इस तर्क वितर्क में फंसे रहे। करो। सतगुरु स्वामी कही सुनाए, तीनों पर्दे दिए और लखाए। कहते हैं कि हाँ, तो जब गुरु महाराज मिले तो साधक को ये तीनों स्थान, तीनों पर्दे, ये तीनों के अलग अलग लिखा दिए। लिखाना कहते हैं दिखाना, ये देखो ये है। तो ईश्वर को भी दिखाया, स्थान भी दिखाया, रूप भी दिखाया, आवाज भी सुनाई। फिर मतलब जो ब्रह्म बैठे हुए हैं वो स्थान दिखाया, उनका रूप और आवाज भी उनको सुनाई। इसी तरह से ऊपर गए तो सुन में जाकर के पार ब्रह्म को देखा उन्होंने, तीनों पर्दे यानी खोल करके वहां पहुंचा दिया और दिखाया। और कहते हैं अभी आगे रास्ता है, अभी इसके आगे बहुत दूर जाना, यहाँ अभी आपका घर नहीं है। तो ये कल आपको सुनाए, क्षमा करना, हम आपको जो कुछ सुना रहे इस समय पर रुचि नहीं है, हमको बुखार चढ़ा है। हम किसी तरह से संभल के आ गए आपके पास में कि आपको कुछ थोड़ा बहुत सुना दे। तो थोड़ा सा जब ये कम हो जाएगा तो सुने, कल सुनाएंगे। और कल जो सुनाएंगे वो किसी ने नहीं सुना, वे जब सुनने को मिलेगा उसको सुन लीजिए आप, क्योंकि सुनोगे नहीं तो जाके तहाँ रह जाओगे। आपको तो कराने के लिए कहा कि ध्यान करो, सुमरन करो, भजन करो, इसको करने के लिए। ये तो नहीं कहा कि मत करना, ये सुमरन है, ये ध्यान है, भजन मत करना। बता दिया ये सुमरन है, ये ध्यान है, भजन है, इसको मत करना। जब आपको ये कहे कि मत करना तो क्या मिलेगा? तो कहा नहीं करो, सुबह भी करो, शाम को 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, सुमरन ध्यान भजन अलग अलग, 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम, रोज रोज करो, तब तुम्हारी आंख घाट खुल जाएगा। जब घाट खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, तब तुम देखने लगोगे, तब प्रतीत होगी। प्रतीत कहते हैं विश्वास। तब विश्वास होगा जो ये कह रहे थे। ऐसे ये जो बैठे हुए ये सब ऐसे थोड़ी आ जाते हैं कि ऐसे चले गए तो ये कुछ मिला है, तो ये देखिए आ रहे हैं। यहाँ कोई मनोरंजन तो है नहीं, इनको कुछ मनोरंजन बताया जाता कुछ नहीं। कल आप आकर के सुनिए, अभी 4थी मंजिल है, फिर 5वीं, उसको सुन लीजिए। सुन लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि सुनोगे नहीं तो शंका पैदा करोगे कि हमने तो ये कभी सुना नहीं। सुन लोगे और कोई अगर मिल गया और सुनाएगा तो ये होगा नहीं हमने सुना था, ये हमको बता रहे, ठीक है। तो कल आपको दोनों टेप, अब रह गया सुबह। ये प्रेमी आए महाराष्ट्र से और कर्नाटक से आए, आपके मतलब है मध्य प्रदेश से भी आए। तो इन्होंने प्रार्थना की कि कल का हमारा टिकट है शाम का, तो आप देर तक नामदान देंगे तो गाड़ी हमारी छूट जाएगी। इनको ये मालूम थोड़ी था कि यहाँ देखने को मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा। ये तो आए थे कि चलो बाबा जी ने कहा है, चलो इनकी बात इतनी मान ली जाए, और चलो उन्होंने कहा मंदिर के लिए तो मंदिर देखे आए। आप आए थे मंदिर देखने, यहाँ आ गए और टिकट वापस ले लिया था जाने का। तो इसलिए सुबह नामदान देंगे, शाम को कल नहीं होगा, सुबह हो जाएगा। सत्संग के बाद में नामदान हो जाएगा। अब आप जितने भी कर्नाटक से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, ठीक थे, खूब अच्छी तरह से प्रेम के साथ सद्भाव सुमरन और ध्यान भजन रोज करो। देखो आपको इसका फल मिलता कि नहीं मिलता? फल मिलेगा, यानी प्रत्यक्ष में फल मिलेगा, देखने को सुनने को मिलेगा, तभी तुमको प्रीत प्रतीत होगी। ये सब उसी मालिक की ही कृपा से सब हुआ। हमने तो इशारा कर दिया
कि उस मालिक ने ही ये सब रचना रची है, उसी का ये सब बनाया हुआ है। और काल भी भेजे उनको, उन्होंने भेजे 16 जो पुत्र भेजे बच्चे, तो उन्होंने भेजे, हम तो सब उन्हीं के बच्चे। सतलोक में सब तुरते सतपुरुष की बच्चा है, तो इनको भेजा। अब उनको रचना करना था, उनको फैलाव करना था, तो उनकी मर्जी थी, और हमको दान में दे दिया। अब उन्होंने तपस्या की, खुद हो गए, हमको दान में दे दिया। अब जब कभी खुशी होगी तो हमको वापस ले जाएंगे। तो वो महात्मा मिल जाए तो आपके पर खुश हो ही जाएंगे, वही ले जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबके सब भजन पर बैठ जाओ। कपड़ा जहां भी रहो, अब सुन लो, घर में रहो कपड़ा, वहां घर ही के लोग हैं, लेकिन वहां भी कपड़ा डालो। किसी समय खिंचाव हो गया तो तुमको देख करके डर जाएंगे। तुम बैठे हुए हो चारपाई पर, दीवार का सहारा, और खिंचाव हो गया तो तुम्हारा शरीर ऐसे ही रह जाएगा, और ऊपर चले जाओगे तो वो डर जाएंगे लोग देखने वाले। तो वैसे आप कपड़ा डाले रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो उनको डर भय नहीं लगेगा। वो तो कहे चिल्ला पड़ेंगे ये मर गया ये, और वो मरा नहीं है, ऊपर गया है, अभी लौट के आ जाएगा। घंटे में लौटे, 2 घंटे में लौटे, 4 घंटे में लौटे, लौट के आ जाएगा, मरा नहीं। मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन आप फौरन चिल्ला पड़ोगे ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, और ये शरीर छूट गया और क्या था, और फिर उठा करके उनको लिटाने लगो, तो ये ठीक नहीं। भजन करने वालों को चिढ़ना नहीं, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पुरुष हो। जो भजन करता हो तो ऐसा कभी हो जाए तो चुपचाप रहना, बैठा रह दो, वो अपने आप आ जाएगा, ऊपर जाएगा, देख दाख करके आनंद लेकर के फिर लौट जाएगा। लेकिन कई लोग धोखा हमारे पास टेलीफोन करते हैं कि महाराज वो तो बैठा हुआ 6 घंटे हो गए, तो हमने बैठा रहने दो, आप छेड़ाछाड़ी मत करना, कोई छेड़ेगा नहीं। अगर कमरा वहां हो तो कमरे को बंद कर लो, वहां कोई जाने ना पाए। कह लगे अब 10 घंटे हो गए, हमने कोई अर्जा नहीं। उसको अगर 24 घंटे भी हो जाए तो छेड़ाछाड़ी मत करना, वो वापस लौट करके आएगा, छेड़िएगा नहीं। तब वो लोग मानते हैं, नहीं तो तुरंत कपड़ा उपड़ा उतार करके उसको लिटा दे, कहे मर गया, चलो ले चले, इसका शरीर छूट गया। तो ये साधक को ऐसा नहीं करना, साधक जाएगा लौट के आएगा। इसलिए होशियारी से तो कपड़ा डालिया करो सिर पर, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो मन और चित्त और बुद्धि, इन दोनों को पकड़ने के लिए कानों के साथ लगा के रखो, और अंदर के कान से ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर की तरफ सुनो, तो स्थानों से आवाज आ रही है। जो स्थान है, अस्थाना जिसको कहते हैं देवता का स्थाना, वहां से उसी रूप में से आवाज निकल रही है। खूब अच्छी तरह से ध्यान दे के सुनो। जब हम कहेंगे कि आप आंख और कान खोलो तब खोलना, बीच में कोई खोलना नहीं। ऐसे बैठ जाओ भजन पर, सुनने का काम करो, देखने का नहीं करना। बैठ जाओ भजन पर, कानों से सुनो। गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे
दाता मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोए दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाए अपार प्रेम रंग दीजे बाप। श्रुत बीजय अमीर धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होए जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा।